नमस्कार, वेलकम बैक। मैं प्रिंस, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा चैप्टर एन इपीटाफ के समरी को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एन इपीटाफ के समरी को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इसी लेसन के बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो, यानी कि राइटर से संबंधित जो भी बातें ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं या उस राइटर के अचीवमेंट से संबंधित और भी बहुत सारे पाठ में किन किन बातों का समावेश है, और इसके हिंदी मीनिंग वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समरी देखने से पहले आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, तब इसको देखिए। आई होप कि आपको बहुत जल्दी समरी समझ में आ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि समरी 5 नंबर की पूछी जाती हैं और एक तरह से VVI है, क्योंकि कई बार एन इपीटाफ की समरी को लिखने के लिए पूछा गया है और इससे आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी कविता है, मात्र 8 लाइन की कविता है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको आप देखेंगे कि इसके राइटर वाल्टर डी ला मेयर साहब ने लिखा है। तो आप इस पिक को देखिए, पिक किसका है, तो वाल्टर डी ला मेयर। अगर आप 50 मार्क्स अंग्रेजी पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें भी एक चैप्टर मिलता है इको, उसके भी राइटर यही है, वाल्टर डी ला मेयर। तो अगर आप 50 मार्क्स अंग्रेजी और इधर 100 मार्क्स अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि दोनों जगह आपको यही मिलेंगे और इनके जन्म मृत्यु आदि तो चीज़ें बदलने वाली हैं नहीं, केवल पाठ थोड़ी सी बदलती हैं। माय डियर, एक और पिक है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसी को इपीटाफ कहा जाता है, यानी कि कब्र पर लिखी हुई कोई चीज़ें, जैसे हम उसके यादगार में जो कब्र पर लिखते हैं, है ना, यानी कि एक तरह से इसको टॉम भी कह सकते हैं, है ना, एपिटाफ। जहाँ पे देखिएगा कि ईसाई और मुस्लिम धर्म में उसको दफना करके डेड बॉडी को वहाँ एक एपिटाफ बनाया जाता है ना, कब्र बनाया जाता है और उस पर उसकी यादगार के लिए कुछ कुछ बातें लिखी जाती हैं। हम उसके मरने के दिन पर जा करके उसे याद करते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी को। समरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आइए पहले देख लेते हैं कि हाउ टू राइट अ समरी, समरी को कैसे लिखें। तो इसके लिए मैंने 3 स्टेप बनाया है। पहला स्टेप, गिव अ गुड स्टार्ट। सबसे पहले एक अच्छा स्टार्ट दीजिए। हाउ, कैसे, तो मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम एनी अचीवमेंट ऑफ राइटर, यानी कि पहले चैप्टर का नाम लिखिए, फिर राइटर का नाम लिखिए, फिर चैप्टर की किसी उपलब्धि को लिखिए, टाइप ऑफ द प्रोज एंड लास्टली द थीम ऑफ द पोएम, और किस तरह का वो प्रोज है उसको लिखिए, और फिर थीम लिखिए, चैप्टर का विषय वस्तु लिखिए, है ना, किस विषय वस्तु पर चैप्टर को लिखा गया। स्टेप 2 क्या है, तो नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी, यानी कि अपने समरी के बॉडी को लिखिए, है ना। 3 या 4 पैराग्राफ में, छोटे छोटे 3 या 4 पैराग्राफ में आप इसको कम से कम लिख सकते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम। लास्टली कंक्लूड योर समरी, अंततः आप अपने समरी के निष्कर्ष को लिखिए। कैसे लिखेंगे, हाउ, तो जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर्स वर्ड्स द मैसेज ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर का मैसेज क्या है इसको लिखिए और कंक्लूड कीजिए, यानी कि निष्कर्ष लिख दीजिए। आई होप कि आपकी समरी सबसे बेस्ट होगी। 5 में 5 आपको प्राप्त होने वाली आपकी समरी होगी, अगर आप कुछ बातों को ध्यान रखते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं समरी को। जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, द पोएम एन इपीटाफ हैज़ बीन कंपोज बाय एन इंग्लिश पोएट वाल्टर डी ला मेयर, यानी कि जो कविता है एन इपीटाफ उसको कंपोज किया गया है वह एक इंग्लिश पोएट, यानी कि एक इंग्लैंड के रहने वाले कवि वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, है ना। तो आप यहाँ कंपोज शब्द को बार बार मैं आपको दोहराता हूँ कि कविता को कंपोज किया जाता है ना, उसके लिए रिटेन शब्द का प्रयोग आप ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि कविता को बनाया जाता है, एक तरह से सजाया जाता है। ही वॉज बॉर्न इन 1873, इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ, इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट, यानी कि केंट के कार्ल्टन में केंट में कार्ल्टन नामक जगह पर इनका क्या हुआ, में जन्म हुआ। कार्ल्टन इनके विलेज का नाम था, केंट डिस्ट्रिक्ट का, और इंग्लैंड देश का नाम है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना दी है कि आप इससे इनके जन्म मरण आदि चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। इनके जन्म स्थान, इनकी उपलब्धि, जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो आप हमारे पहले वीडियो को अगर नहीं देखें इसी पार्ट का बेसिक पॉइंट वाला, तो ज़रूर आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, और चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप पहले उसको देख लें। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डेफिसिट वर्क ऑफ ड्रामा, मतलब इनके जो कुछ किताबें हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई या डेफिसिट वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, एक तरह से क्या है, एक बहुत ही उम्दा किस्म के ड्रामे वे को भी लिखने में क्या है, फेमस हैं। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, और इनके
लिटरेचर में प्रतिभा होने के नाते मतलब लिटरेचर से प्रभावित होकर के क्वीन एलिजाबेथ ने द्वितीय ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था 1953 में। एक इंग्लैंड का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मेरिट, जैसे हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा अवार्ड दिया जाता है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इसी तरह क्वीन एलिजाबेथ ने 1953 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हुआ है ना। राइटर, चैप्टर के राइटर कौन है, उसकी उपलब्धि क्या है, इन सारी बातों को हमने मेंशन किया। आगे अब बॉडी को देखेंगे। अब देखिए इन दिस पोएम मतलब इस कविता में द पोएट डिस्कस अ टॉम ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, मतलब पोएट जो है डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या चीज़ के बारे में, तो एक ब्यूटीफुल लेडी मतलब एक सुंदर सी महिला के कब्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके कब्र पे खड़े होकर के दुख को जता रहे हैं। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री बट आफ्टर हर डेथ हर ब्यूटी वैनिश, मतलब कि वो ऐसी महिला है। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब उससे सुंदर तो महिला हो ही नहीं सकती हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हैं, दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री। और राइटर यहाँ तक कहते हैं कि मैंने आज तक पूरे वेस्ट की कंट्री में यानी कि पश्चिम देशों के जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, है ना, पश्चिमी सभ्यता वाले जो देश हैं, उसमें आज तक ऐसी महिला को फिर पहले कभी मैंने नहीं देखा। एवर मतलब होता है कभी, है ना, बट आफ्टर हर डेथ, लेकिन उसके मृत्यु के बाद हर ब्यूटी वैनिश, उसकी सुंदरता क्या हो गई, लुप्त हो गई, है ना, विलुप्त हो गई। वैनिश मतलब होता है विलुप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। उसकी सुंदरता की अब कौन कदर करेगा, है ना, मतलब कि उसकी सुंदरता को कोई अब पूछने वाला नहीं रहा। इसलिए आपकी सुंदरता से आपको नहीं पहचाना जाएगा, आपके कर्मों से आपको पहचाना जाएगा। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आने वाले युगों तक आप जाने जाएंगे। लेकिन अगर आप खाली सुंदर हैं तो आपकी सुंदरता क्या हो जाएगी, एक दिन वैनिश हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। द पोएट लव्ड हर सो मच, पोएट उस महिला से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड व्हेन शी वाज डेड शी वाज वीपिंग बिटरली, और जब वो मरी थी तब पोएट भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, रो रहे थे, है ना, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। बिटरली मतलब होता है ज़्यादा, तीव्र, बहुत ज़्यादा, है ना। द पोएट सेज हर प्राइड एंड अट्रैक्शन बिकेम ट्रेसलेस, पोएट बताते हैं कि उसका जो अट्रैक्शन था, उसका जो प्राइड था, उसकी जो अट्रैक्शन एक तरह से वो जो महिला थी वो ट्रेसलेस है, यानी कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी सुंदरता एक दिन वैनिश हो गई, विलुप्त हो गई, है ना। इसलिए कभी भी अब हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कर्म करते हैं। हम कभी भी अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन एक दिन विलुप्त हो जाएगा, ट्रेसलेस हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, टॉम इसी को कहते हैं, यानी कि इपीटाफ इसी को कहते हैं। डेड बॉडी को नीचे दफना करके उसके ऊपर हम जैसे अपनी इकोनॉमी के अनुसार क्या करते हैं, अच्छे तरीके से या तो संगमरमर लगा करके, या तो पत्थर लगा करके, या केवल सीमेंट बालू का ही, ऐसे ही जैसे हम उस पर कुछ ना कुछ लिखवाते हैं और उसका एक इपीटाफ बनाने का कार्य करते हैं। आगे देखेंगे, द पोएट थॉट मतलब कभी सोचते हैं, डैट अ मैन इज रिमेंबर्ड व्हेन ही इज अलाइव, कि कोई भी व्यक्ति तब तक रिमेंबर्ड किया जाता है, यानी कि याद किया जाता है जब वो क्या रहता है, जिंदा रहता है। बट व्हेन अ मैन इज डेड, लेकिन जब वही आदमी मर जाता है, नो बडी रिमेंबर हिज एक्सेप्ट हिज क्वालिटी, तो कोई भी व्यक्ति उसको याद नहीं करता है केवल उसकी क्वालिटी को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, उसके गुणों को ही लोग याद रख पाते हैं, बाकी उसको छोड़कर उस इंसान की कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखी जाती हैं। अगर आप सुंदर हैं तो आपकी सुंदरता का कोई कदर नहीं करेगा, है ना। आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, अगर आप में क्वालिटी है तो आपकी क्वालिटी को बरसों तक याद किया जाएगा, है ना। सो द पोएट वांट्स टू से, इसलिए पोएट कहना चाहते हैं डैट कि इफ अ पर्सन लव्ड समवन, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है ना, सो मच बहुत ज़्यादा, नेवर लिव अलोन, तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कि प्रेम को बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है ना, लव करता है, तो उसे अकेला इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए। एज ही इज जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम, जैसा कि वह अभी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कौन, कभी अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सुंदर महिला हैं अब इस दुनिया से जा चुकी हैं पोएट को छोड़ करके, है ना। तो इस तरह से देखिएगा तो ये पूरी तरह से कविता इस बात का थीम अगर इसका देखें तो इस बात को बताया गया है पोएट के द्वारा कि सुंदरता जो है इससे संसार में कोई मायने नहीं रखती हैं। आपकी क्वालिटी ही आपको क्या करेगी, रिमेंबर्ड कराएगी, आपको लोगों के बीच में यादगार बनाई रहेगी, कौन, आपकी क्वालिटी। तो बहुत ही अच्छी कविता है, आप इसके समरी को लिखिए, बहुत ही छोटी समरी है, छोटी कविता भी है। आप हमारे दोनों वीडियो को जरूर देखिए, आई होप कि आपको पूरी पार्ट समझ में आ जाएगी अगर आप दोनों वीडियो को देखते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव भी इसकी आएगी, है ना। तो आप हमारे अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आगे देखते हैं,
आज का कोटेशन क्या है, तो नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। माय डियर, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। नदी में गिरने से, केवल आप नदी में गिरते हैं तो आपकी मौत नहीं होती अगर आप तैरना जानते हैं। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्याएं नहीं बनती, समस्या तो तब बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। यानी कि किसी भी प्रकार का सिचुएशन आता है, चाहे वो क्या हो, बहुत ही दुखदायक ही क्यों ना हो, है ना, अगर हमें उससे निपटना आता है तो परिस्थितियाँ हम पे भारी नहीं पड़ सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।